गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण का 5वां पाठ शब्द, वाक्य और पद पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया है कि शब्द, अब शब्द किसे कहेंगे कि वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे, वर्णों के समूह को शब्द कहेंगे। अब किस प्रकार से, जैसे कि ये वर्ण है का, ग, ज, इनको अगर समूह में अगर रखते हैं तो इनसे बनेगा का, ग, ज, यानी वर्णों के समूह से एक शब्द बन गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। अब इस शब्द के दो भेद होते हैं, उनमें से पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब इन दोनों में क्या अंतर है? तो विकारी शब्द किसे कहेंगे? विकारी शब्दों में क्या होता है कि लिंग, शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उसमें रूप परिवर्तन होता है, यानी शब्दों का रूप बदलता है। तो अविकारी शब्दों में क्या होता है कि लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता या शब्द परिवर्तन नहीं होता, यानी शब्द जैसे के वैसे ही रहते हैं। तो विकारी शब्दों में जैसे उन्होंने बताया है कि जैसे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि बेटा, बेटी, बेटे, बेटियां, देखो हर इसमें वचन, काल, कारक और लिंग के अनुसार उनका रूपांतर हो गया है। कभी बेटा लिखा है, कभी बेटी, कभी बेटे, कभी बेटियां, इस प्रकार से। जैसे कि छात्र, छात्रा, छात्राएं, छात्राओं, इस प्रकार से उनका रूप बदल रहा है। किस प्रकार से? लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार। हम, हमें, हमारा, वैसे ही वह, वे, उसके बाद उससे, उनको, उन्हें। तो ये क्या है? विकारी शब्द है जो लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार उसमें बदल हो रहा है। तो अविकारी शब्दों में क्या होता है कि शब्दों में बदल नहीं होता, ना लिंग के अनुसार, ना वचन के, ना कारक के, ना काल के अनुसार। कैसे? तो इनके उदाहरण दिए उन्होंने, तुरंत, ताकि, और, लिए, वाह, अचानक। इनमें आप कितना भी परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे फिर भी इनमें परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए इन्हें कहा है अविकारी शब्द। अब दूसरा है अपना वाक्य। अब वाक्य किसे कहा है कि शब्दों के समूह को, शब्दों का समूह यानी शब्दों को एक साथ एक क्रमबद्ध स्थिति में लाने के क्रिया को वाक्य कहते हैं, यानी अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। जैसे कि उन्होंने उदाहरणार्थ दिया है कि हरकारे गाँव गाँव ढिंडोरा पिटने लगे। ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस एक साथ नहीं बना, इसमें हरकारे ये एक शब्द है, गाँव दूसरा शब्द है, तीसरा ये भी गाँव ही है, फिर ढिंडोरा है, फिर पिटने हैं, फिर लगे हैं। ये अलग अलग शब्द हैं। इन शब्दों को एक साथ क्रमबद्ध स्थिति में लाया गया है, इसलिए उसे वाक्य कहा गया है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि वाक्य में क्या होता है कि उद्देश्य और विधेय होता है। अब उद्देश्य और विधेय क्या है? उद्देश्य यानी कर्ता और विधेय यानी कर्म, क्रिया, और उसके बाद सेंटेंस में यानी वाक्य में जो भी शब्द आते हैं वो विधेय में जाता है, तो जिससे एक अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। यानी क्या कहा है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया यानी कि उद्देश्य और विधेय के सही क्रम में लगाने से ही वाक्य की रचना होती है। यानी हम जब भी वाक्य की रचना करते हैं तो सबसे पहले उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया और बाकी के जो भी है, जब तक वाक्य में वो शब्द नहीं डालेंगे तब तक वो वाक्य पूरा नहीं बनता, और उसे क्रमबद्ध स्थिति में लाना भी ये एक वाक्य रचना है। जिसमें उन्होंने कहा है कि कर्ता, क्रिया, कर्म, क्रिया, इसका मतलब उद्देश्य और विधेय, इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनको अगर आप क्रमबद्ध स्थिति में अगर लगाते हैं, अच्छे से उसकी वाक्य रचना करते हैं कर्ता, कर्म, क्रिया के साथ, तो क्या होता है कि वो वाक्य पूरा बन जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि उदाहरणार्थ उन्होंने दिया है कि कर्मवीर राज्य होंगे आज के मंत्री से नए। ये पूरा जो है, ये पूरे शब्द जो है उलट पुलट करके लिखे गए हैं। तो इनको अगर सीधा करेंगे यानी एक क्रमबद्ध स्थिति में अगर इसको लिखेंगे तो उसे एक पूरा एक अर्थ आएगा और वाक्य क्या है वो भी समझ में आएगा। जैसे कि इसको अगर सीधा करके अपन लिखेंगे तो आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे।
इस प्रकार से ये सेंटेंस यानी ये वाक्य अपना पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि इसे अपन ने सीधा करके लिखा है और एक क्रमबद्ध स्थिति में इसकी रचना की गई है। जैसे कि तीसरा है पद। अब पद किसे कहेंगे? पद हम वाक्य में, जब भी हम वाक्य रचना करते हैं तो वाक्य में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द आते हैं। तो ये दोनों प्रकार के शब्द जब वाक्य में आते हैं तो उसे कहते हैं पद। यानी वाक्य की रचना करते वक्त सिर्फ विकारी शब्दों का ही प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो उसमें अविकारी शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। और वाक्यों में प्रयोग किए जाने वाले अविकारी शब्दों को ही अव्यय भी कहा जाता है। जैसे कि उन्होंने कहा है जल ही जीवन है, हरियाली में खुशहाली, राम ने खाना खाया। तो इन वाक्यों में क्या है? इन वाक्यों में विकारी शब्द भी है और अविकारी शब्द भी है। इसी पद के 5 प्रकार भी है, यानी विकारी और अविकारी शब्दों को पद कहते हैं और इसी पद के 5 प्रकार हैं, जिनमें पहला है संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और फिर अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने अगर उदाहरण दिया कि कल मैं गांव जा रही थी लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई। अब इस वाक्य रचना में क्या हो गया कि 2 सेंटेंस आ गए, 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द है लेकिन। तो उसमें क्या हो गया कि कर्ता भी आया, कर्म भी आया, क्रिया भी आई और उसमें अविकारी शब्द भी आया। कौन सा था उसमें वो अविकारी शब्द? लेकिन, जिसका रूप परिवर्तन या शब्द परिवर्तन नहीं होता। और बाकी जो शब्द आए हैं उसमें उसका शब्दों का परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आज हमने शब्द, वाक्य और पद के बारे में पढ़ा और उसे समझा। थैंक यू।